तो दोस्तों आज आप लोगों को ऐसे सबूत दिखाऊंगा और ऐसे एक इंसान से मिलवाऊंगा जो पिछले कुछ टाइम से उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है, ये ट्विटर पर जो है फेक अकाउंट्स बनाना, उसके ऊपर जो है फॉलोअर्स बढ़ाना, बाद में उसका नेम फ्लैग वगैरह सब कुछ चेंज करना और उस अकाउंट से प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना। और ये वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, हो सके तो अगर भारत सरकार इस वीडियो को देख रही है तो ये जो इंसान मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इसका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी सारी चीजें जो है वो बैन होनी चाहिए, क्योंकि यही एक वो बंदा है जो ये काम जो है सोशल मीडिया पर कर रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको ये वाली तस्वीर दिखाते हैं। अब आप देखिए ये अकाउंट जो है ईरान टाइम्स के नाम से है और इसको चलाने वाला कौन है उससे भी आपको मिलवाऊंगा। उससे पहले आप इसकी ये जो ट्वीट है या जो भी है, बहुत सारी ट्वीटें इसने की है भारत के लिए, पिछले 2 दिन से लगातार ये ट्वीट किया जा रहा है। और ये जो अकाउंट है ये ऐसा बता रहे हैं कि ये जो है ईरान का है, लेकिन ईरान का इन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट 3 महीने पहले जो है वो उर्दू में सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो है इजराइल और ईरान की वार स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इसका फ्लैग, इसका नेम और वो सारे जो पुराने ट्वीट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये पूरा कंप्लीटली ईरान का मीडिया दिखाई देता है। इन्होंने बहुत सारी ट्वीट ऐसे की, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर यूएस के B-2 बॉम्बर जहाज जो थे वो इंडिया से होकर ईरान के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और ये बता रहे हैं ये जनाब कि ईरान ने इस बात को नोट कर लिया है कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। आप देखिए रूट, अगर आप एयर स्पेस का रूट देखेंगे तो यूएसए कहां है, इंडिया कहां है, और वहां से पूरा आके अरबियन सी यहां से होके इंडिया में घूम के दोबारा सी से घूम के वो इंडिया जाके स्ट्राइक करेगा। पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल अकल नहीं मानती, और दूसरी बात यह है कि ये अकाउंट वेरीफाइड कब हुआ है। ये अकाउंट जस्ट 2025 में वेरीफाइड हुआ है। ये आप देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने। उसके बाद अब इसको चलाने वाला कौन है दोस्तों, ये जो अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हामिद मीर, ये खुद को बहुत बड़े जर्नलिस्ट बोलते हैं। आप अगर इसके ऑफिशियली अकाउंट को विजिट करेंगे तो ये बंदा जो पहले जो काम करता था, इसका काम था जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के मसलों को लेकर बात करता था, अब इसने कंप्लीटली वो छोड़ दिया है। कंप्लीटली ये छोटे छोटे अकाउंट बनाता है, उसको जो है अपने बड़े अकाउंट से प्रोमोट करता है, बाद में उसके फ्लैग, नेम्स वगैरह चेंज करके उसके ऊपर पैसे लगा के वेरीफाइड करवाकर बाद में उसी अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा भी करता है और पैसे भी कमाता है। भैया अब लोग बोलेंगे कि फ्री में प्रोपेगेंडा कौन करता है। देखिए भैया, प्रोपेगेंडा कोई फ्री में नहीं करता। ये वेरीफाइड के लिए थोड़े बहुत पैसे लगा देता है, बाद में किसी बंदे को पाकिस्तान में बिठा के उस अकाउंट के पीछे, किसी भी पाकिस्तानी को। अभी आप जाकर देखिए कि ईरान के 100 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट बन गए एकदम से ट्विटर पर, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के अंदर इस टाइम इंटरनेट है ही नहीं। ईरान में लोकल जो मोबाइल फोन है, सुनने में आया है कि वो भी काम नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल से जो है वो लोकल कॉल मिलती है, बाकी इंटरनेट वहां काम नहीं कर रहा। हाँ, कुछ ऑफिशियल्स, इनके लीडर्स के पास जो है इंटरनेट है, बाकी पूरे देश के अंदर किसी सिंगल बंदे के पास इंटरनेट नहीं है। तो बताइए ये 100-200 इतने अकाउंट कहां से आते हैं, कहां से चलते हैं, कौन इनको हैंडल कर रहा है, पीछे कौन सा भिखारी बैठा हुआ है, ये आपको सोचनी चाहिए। और ये सिर्फ इनके नाम से नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ये स्टार्ट हुआ था, जब इनकी सारी मीडिया बैन हुई भारत के अंदर। इनके ये जो सस्ते जो है बेकार के तारीफ करने वाले यूट्यूबर्स थे, जो आज की तारीख में सब पलट गए हैं। वही यूट्यूबर जिनको मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और व्यूज मिले, आज वो कंप्लीटली पलट गए हैं, उनके चैनल के नेम्स चेंज हो गए हैं। आज वो कंप्लीटली जो है वो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि डायरेक्टली एक पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के लिए नफरत वाले कंटेंट बनाते हैं। वो सारे बदल गए हैं, सारे चेंज हो गए। लेकिन उसी बैन होने के बाद पाकिस्तान को लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया बैन हो गया, जो हमारे यूट्यूबर्स थे जिनको यूज करना था इन्होंने, वो सारे बैन हो गए। अब रास्ता यही बचता है कि फेक अकाउंट्स बनाकर प्रोपेगेंडा किया जाए, पाकिस्तान के नाम से नहीं, बाकी देशों के नाम से, ताकि भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए। अब आप अगर देखिए जो अकाउंट्स बने, देखिए भारत के नाम से भी अकाउंट बने थे ऑपरेशन सिंदूर में, भारत का झंडा लगाकर, और जो है हिंदू कोई भी नेम उठाकर हैंडल या हैशटैग लगा देते थे। उसके बाद वहां से
ऐसी न्यूज पोस्ट करते थे कि हाँ भाई हमारे यहाँ जहाज गिरे, हाँ भाई हमारे यहाँ बम पड़े या मिसाइल पड़े, और उसको रीट्वीट करने वाला भी जो था वो भी हामिद मीर था। लेकिन करने वाले तो बहुत सारे, ये सरकारी लेवल पे ये काम हो रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की सरकार जो है अब कंप्लीटली प्रॉक्सी वार में दाखिल हो चुकी। अब उन्होंने ये तान ली है कि भैया भारत को पूरी दुनिया से लड़वाना है, लेकिन आपने होशियार बनना है। देखिए मैं इस वजह से आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये चीज मैं खुद झेल चुका हूं। जब एक तस्वीर आई थी अफगानिस्तान और चाइना के बीच में, एक ट्रेड की बात हुई थी, एक तस्वीर ली गई थी, तो उसको लेकर ट्विटर के ऊपर यही अकाउंट से प्रोपेगेंडा हो रहा था कि अफगानिस्तान और चाइना और पाकिस्तान के बीच में इंडिया के ऊपर हमले की प्लानिंग हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने आकर गालियां स्टार्ट कर दी थी, यार अफगानिस्तान इंडिया पे हमला करने वाला है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं सारे एजुकेटेड है। भाई अनपढ़, जाहिल, अनएजुकेटेड लोग हर देश में, हर घर में, हर जगह होते हैं। तो इस वजह से बता रहा हूं कि अब ये जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, ये इतना ऑफिशियली हो चुका है, ये इतना ऑफिशियली हो चुका है कि हर एक छोटे मसले को बड़ा प्रोपेगेंडा बनाकर बताया जा रहा है। देखिए कुछ दिन, हफ्ता पहले, तकरीबन हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले एक न्यूज आई थी कि जो है वो ब्रिक्स में से जो है भारत को निकाला जा रहा है, और ये बात निकालने की रशिया ने की है और चाइना ने भी साथ दिया है। आपने मीडिया पर ये न्यूज सुनी थी, बहुत सारी ये प्रोपेगेंडा हुआ था। ये भी पाकिस्तानी जो है पीछे एडमिन्स बैठकर प्रोपेगेंडा चैनल चला रहे थे। उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज आई थी, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ, एक न्यूज ये भी थी कि रशिया जो है अब पाकिस्तान को जो है वो पता नहीं कौन कौन से जहाज, कौन कौन से मिसाइल सेल करेगा और सस्ते दामों में और हाफ प्राइस में देगा। वो भी प्रोपेगेंडा निकला, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं थी। उसके बाद जब प्लेन क्रैश हुआ भारत के अंदर एयर इंडिया का, अफसोस है हमें उस बात का कि उसमें बहुत सारे, यानी कि सब लोगों की जान गई सिवाय एक बंदे के जो बहुत लकी था। वो उस टाइम भी, उसी दिन भी जो है स्पेस में बातें होने लगी, ट्विटर पर प्रोपेगेंडा होने लगा कि प्लेन क्रैश की प्लानिंग अफगानिस्तान में बनाई गई थी। फिर भी आके लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो भैया अब जो है ईरान को भी लेकर यही चल रहा है। कल को अगर भारत, यह बात याद रखना, सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान या ये कंट्री नहीं, कल को भारत अगर दुनिया के किसी भी देश में कुछ भी होता है, छोटे से छोटा भी मसला होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी गलत काम कर लेता है, होता है, इंसानों से गलती होती है, पूरी दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इन्हीं अकाउंट में से फिर ये लोग उसी कंट्री का फ्लैग लगा के, नेम चेंज करके, वेरीफाइड करके फिर वहां से नफरत फैलाएंगे। और हमने एक चीज देखी है भारत के लोगों में कि बिना वेरीफाइड के बड़े जज्बाती हो जाते हैं भारत के लोग। हमने अपने चैनल पे देखे हैं, हम 8 साल से 9 साल से जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा देखकर, जो सुनकर, जो कहीं एक एआई क्रिएटेड पिक या वीडियोस देखकर जज्बात में आ जाते हैं, बिना सोचे, बिना ठहरे, बिना समझे, बिना इंतजार किए हुए, बिना अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल चेक किए हुए कि रुको यार वहां पे ये चीज वेरीफाइड है या नहीं है, जज्बात में आ जाते हैं और उस देश के लिए गालियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं ये चीज सरासर गलत है। दुश्मन कर भी यही रहा है कि आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको प्रोपेगेंडा दिखाकर आपको जज्बात जो है वो खेल रहा है ताकि आपको गुस्सा आए और आप उस कंट्री को, जिसको पता ही नहीं होता, जिसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं है, वो कर ही नहीं होते, तो आप एकदम से उनको गालियां स्टार्ट कर देते। फिर अगर उनके रियल लोग आपको देख लेते, देखते यार ये क्या, हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे ये चल रहा है, तो वाकई में फिर वो वार स्टार्ट ही हो जाती है मीडिया की। और देशों की वार जब स्टार्ट होती है तो मीडिया से ही स्टार्ट होती है। नफरतें जो होती है वो मीडिया से ही स्टार्ट होती है। फिर वो नफरतें बड़े बड़े देशों को जो है वो जंग के लिए खड़ा कर देती है फेस टू फेस। तो दोस्तों इस वजह से बचिए इस प्रोपेगेंडे से। काफी ज्यादा, यानी कि मैं आपको बताऊं कि 100-150 से ज्यादा अकाउंट्स ऐसे हैं इस टाइम ट्विटर के ऊपर जो एक भी ओरिजिनल नहीं है। इन सब के पीछे वो सारे जो है वो बेकार पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जिनके घर में 1 किलो आटा पकाने के लिए नहीं है। वो यहां पर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसी प्रोपेगेंडे से पैसा भी कमा रहे हैं
और लोगों के जो है वो जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो बी केयरफुल दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी इन ऐसी चीजों से खबरदार किया है और आज फिर भी कर रहा हूं। आप कहीं पे भी कोई न्यूज सुनते हैं, बिना वेरीफाइड के उस न्यूज को किसी एक सिंगल बंदे के पास भी आगे मत पहुंचाइए जब तक वो वेरीफाइड भारत सरकार से या किसी बड़े ऑफिशियल अकाउंट से नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप लोग एग्री हैं कि तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।